प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर आपको लेकर आया हूँ आपके ही परिवार राम वाला पर ये घातांक एवं कड़ी। तो दोस्तों, इससे पहले हमने क्या देखा? इससे पहले हमने देखा ये कि घातांक एवं कड़ी में घातांक की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो फार्मूला था उसके बारे में हमने देखा और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो था वो हमने देखा। तो आज हम देखेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो देखेंगे दोस्तों। तो दोस्त, नाम है मेरा कुलदीप और मैं आपको लेकर आया हूँ आपके ही परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पर घातांक। तो घातांक में हम आपको ये पढ़ाएंगे कि जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको सॉल्व कराएंगे और कड़ी के बारे में बताने का कोशिश करूँगा मित्रों। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि जो आपका घातांक के क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व कराऊँ। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं लिया हूँ, इसका पिक मोबाइल में लिखा है कि यदि 3x - y बराबर 12, देन तब क्या किसका मान ज्ञात करना है? 8x 2y का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, इसका मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन हमने आपको एक चीज़ बताया था, 8x है और 2y है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्म में इसे बनाएंगे, बेस इसका इक्वल हो जाए तो कुछ आइडिया मिल जाएगा बाई 2y। हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था कि a अगर m हो उसके पावर n हो ऐसे ब्रैकेट में, तो इसे हम लिख सकते हैं a⁻m × n। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से रिलेटेड है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2⁻3x, ठीक, 2y। और हमने आपको ये भी पढ़ाया था कि a अगर m हो और a⁻n हो तो इसे क्या लिख सकते हैं? a⁻m - n। कब? जब m का मान n से बड़ा हो तब। तो मेरे भाई ये वाला फार्मूला कब लगाते हैं? जब बेस इसके क्या हों? एक जैसे हों, इक्वल हों। ठीक है, एक जैसे है ना, दो। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2⁻3x - y, जो कि 3x - y का मान आपको यहाँ पर दिया है 12। ठीक है, तो आप बस उसे कॉपी कर दीजिएगा। अब इसका मान कैसे निकालेंगे आप, ये आप इसका तरीका ढूंढ लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा कि इसे हम लिख सकते हैं 2⁻10 × 2⁻2। और दोस्त, इसका मान होता है 1024। 2 की घाते 10 का मान होता है 1024 और 2 की घाते 2 का मान होता है 4। और इसका अगर आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16, 4 दूना 8 1 9 0 40 96। और ऑप्शन आपका ये सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा मित्रों। तो ये बातें शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया है, पहले तो आइडिया नहीं मिल रहा था, लेकिन आइडिया कहाँ से? हमने आपको एक बात बताया है कि क्वेश्चन को लगाने से पहले क्वेश्चन में क्या आपको जानकारी दी है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपसे पूछा क्या है आखिरकार। तो आपसे तो पूछा ये था, तो हम रिलेट करेंगे किससे? जो पूछा है और जो दिया है उससे रिलेट करेंगे। रिलेट हो गया, कैसे हुआ? यहाँ पे जो प्रोसेस है ऐसे हुआ, अदरवाइज कोई ऐसा वो नहीं था जिससे ये रिलेट हो जाए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बताऊं। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, लिखा है, एक मिनट माइक सही कर लो। लिखा है 16 की घाते 0.1
16 गुणे 16 के पावर 0.36 किसके बराबर है या इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया था कि हम इसे पकड़ेंगे, ठीक। लेकिन समस्या इस बात का है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है। तो 2 को तो हम 16 नहीं बना सकते, बनाएंगे तो यहाँ से हमें लाना पड़ेगा, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन 16 को हम 2 बना सकते हैं। कैसे? 2 के घाते अगर हम 4 कर दें तो इसका मान तो 16 भी होगा और आपका 2 बेस भी बन जाएगा। बन गया बेस। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? हमने आपको एक फार्मूला बताया भी था अभी जस्ट बहुत जादू है इस फार्मूले का मेरे भाई, m × n। तो ये निकल के n से मल्टीप्लाई कर देगा, जिसे आप 64.064 पढ़ेंगे, ठीक है, इंटू 2⁻0.36। और हमने ये भी पढ़ाया था a⁻ अगर m हो इंटू a⁻ अगर n हो तो घाते आपस में क्या होती हैं? जुड़ती हैं। जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है? कब जुड़ती है? जब इसका बेस बराबर हो। तो बेस तो बराबर है, एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे 2 के घाते जोड़ देंगे इसको 0.64 प्लस 0.36 बराबर 2⁻1.00 हो जाए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2⁻1 और इसका मान हो जाएगा मेरे भाई 2, जो कि ऑप्शन आपका दिया है ए ऑप्शन आपका सही होगा। इतनी बातें आपको समझ में शायद आ गया होगा और ये बहुत सिंपल है मेरे भाई। अगर आप लगाएंगे फार्मूला, अगर आपको पता होगा तो बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है। और अक्सर लोग छोड़ के चले आते हैं कि ये तो पॉइंट में दिया है। अधिकतर लोग तो दशमलव से डरते हैं, इतने पता नहीं क्यों। अगर दशमलव की बात है तो उसे हटा भी सकते थे आप, यहाँ पे ऐसे कर सकते थे, 100 कर देते, यहाँ भी इसे हटाकर 100 कर देते। लेकिन कोई समस्या नहीं है मेरे दोस्त, अगर ऐसे भी अगर आप लगाएंगे तब भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन बोर्ड पे ज़रूर दिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है 256 के घाते 0.16 गुणे 256 के घाते 0.09 का मान ज्ञात किया, ठीक है। तो हमने आपको एक बात बताया था, ये देखो सेम है ना, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करेंगे? जब बेस इक्वल होते हैं तो घाते आपस में जुड़ती हैं। जब कब हो? इनटू के फॉर्म में हो, तब इनटू के फॉर्म में होना चाहिए। प्लस अगर आता तो ये चीज़ें हो ही नहीं पाता मेरे दोस्त, ठीक है। प्लस में होगा तो जुड़ेगा, अब भाग में होगा तो घटेगा। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। तो 256 के होल टू द पावर 0.16 प्लस 0.09, और इसे जब जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 0.25। और हमने आपको ये भी बताया था कि 0.25 का मान अगर भिन्न में ज्ञात करें तो कैसे, कितना होगा। तो कैसे करते हैं? देखो दशमलव भिन्न पढ़े थे आपने, जितने संख्या के आगे पॉइंट होता है उतना 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। 100 हो गया, तो ये हो गया आपका 25/100, 25 चौक को 100, 1/4। तो आप 0.25 लिखें या फिर आप 1/4 लिखें, दोनों बात एक ही है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मेरे भाई इसका मान हो जाएगा 1/4। अब समस्या इस बात का है कि 256 तो ऑप्शन में नहीं है भी तो कुछ पॉइंट में है। तो कभी भी अगर इसके पावर, देखो इसके पावर ना, अगर करड़ी आप पढ़ेंगे ना तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 4th मूल 256, ठीक है।
वो बात की बातें हैं। अब जब हम करड़ी में आपको पढ़ाएंगे तब ये सब चीज़ें बताएंगे, अभी तो घातांक पढ़े हैं आप। तो हम इसका फैक्टर करेंगे, किसका, 256 का। ऐसे रफ कॉपी कर लें यहाँ पे 256 का, अगर आपको नहीं समझ में आए तब, है ना। जैसे 2 से काटिए, क्यों, क्योंकि इकाई अंक पे 6 है जो कि सम है, 1 2 8, फिर 2 से 6 4, फिर 2 से 3 2, है ना, 2 3 6 और 2 दूना 4, ऐसे 1 16 8 4 2 2। तो हमने आपको एक बात बताया था कि अगर 2 की पावर कितना लिख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने बार 2 हैं उतने लिख देंगे और 1/4 कर देंगे। अब आपको हमने फार्मूला अभी जस्ट यहाँ पर हमने क्या बताया था कि a⁴m हो और n हो तो a⁴m × n हो जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान में है, पिछली क्लास में बताया था और पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, पहले वाला क्वेश्चन। अब ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 8 × 1/4 हो जाएगा। ऐसे काट देंगे तो 2 होगा, जिसे हम 2 के घाते 2 या फिर 4 पढ़ेंगे। और ये ऑप्शन आपका सही है, डी फॉर देवसेना, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए। और अगला क्वेश्चन आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है दोस्त, तो इसे नोट कीजिए आप। और मुझे उम्मीद है कि आपको साथ समझ में आ रहा है। कोशिशें मेरी यही है कि आपको समझ में आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए उतना मुझे अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, थोड़ा भी ना कन्फ्यूज़न हो कहीं, अगर हो तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। आप बताएंगे तो शायद मुझे भी अच्छा लगेगा और एनर्जी मुझे मिलेगा पॉजिटिव कि और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊँ, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 625 की होल टू द पावर 2x - 3, 625 के घाते लिखा है 2x - 3 = 25 के घाते 6, फिर क्या है 1 to the power 14 और 2 to the power 8। ये पावर है ना। तब पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, x का मान। आपको क्वेश्चन दिख जाएगा बोर्ड पे, अब परेशान मत होइएगा। ये जब हमने देखा तो समस्या इस बात की आई कि यहाँ तो 25 है, यहाँ तो 625 है, तो इसको भी हम 25 बना दें। 25 घाते 2 होगा तो 2 मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे 4x - 6 कहाँ से आया, ये चीज़ें यहाँ से आई, यहाँ से, ठीक है। अब बराबर इसमें देखेंगे हम, घात के ऊपर जब घात होगा तो हम ऊपर से हल करेंगे, ठीक है। तो 14 के घाते कुछ होगा तो 14 का मल्टीप्लाई 8 बार करेंगे आपस में, 14 × 14 × 14 × 14 8 बार। फिर 1 की पावर जितना भी आएगा, 1 की पावर अनंत हो, कुछ भी हो, हमेशा 1 आएगा। तो आपका यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 6 to the power 1। अब 1 की पावर कुछ भी होगा 1 आएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि जब a⁴m हो और a⁴n हो, ये बराबर हो बीच में, और ये दोनों क्या हो, बेस सेम हो, तो m = n होता है मेरे भाई। क्या होता है, m = n होता है, यानी कि इसके घात आपस में बराबर हो जाएंगे। कब, जब इनके बेस इक्वल होंगे तब, है ना। बेस क्या होंगे, इक्वल होंगे तब।
तो हम लिखेंगे 4x माइनस 6 इक्वल टू 6। तो 4x बराबर 12, तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। कैसे? 4 तिहाई 12, 12 में 4 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 आपका मान है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन मैं बताऊं तो नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। लिखा है 4 टू द पावर 0.5, फिर क्या है इंटू 0.5 टू द पावर 4 है क्या, 4 का मान ज्ञात कीजिए। अब हम देखें, हम कहें यार लगाएं तो लगाएं कैसे। तो एक चीज़ हमने क्या बताया था आपको, पहले इसे तोड़ो। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो इसे लिख देंगे 1/2। तो 4 टू द पावर 1/2 इंटू, इसे सॉल्व करो तो इसे क्या लिखेंगे, 5/10 लिखेंगे टू द पावर 4। इसे भी जब कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसका मान। तो 4 टू द पावर 1/2 इंटू 1/2 की होल टू द पावर 4। और हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, वो ये था कि अगर a टू द पावर n हो तो इसको 1/a टू द पावर माइनस n लिख सकते हैं, या फिर -n हो तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें अगर लिखी हो तो ये भी तो हम लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं। तो ये कहाँ से रिलेट हो रहा है आपका, इससे रिलेट हो रहा है। देखो देखो 1/4 है, इसको हम तो इस तरह भी तो लिख सकते थे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे 1/2 के पावर 4। तो हम क्या इसे लिख देंगे 2 टू द पावर -4, एकदम लिख देंगे कि नहीं, बिल्कुल लिख देंगे मेरे दोस्त। तो इसे हम मिटाकर यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो इसे हम लिखेंगे 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/2 इंटू, इसे लिखेंगे 2 टू द पावर -4। ठीक है, यहाँ ये क्या करते हैं, घाते मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 4 बचेगा। और हमने आपको ये भी बताया था कि जब बेस सेम हो तो घाते गुणा में हो, तो घाते क्या होते हैं, आपस में जुड़ती हैं, तो 1 - 4 हो जाएगा, जो कि 2 टू द पावर -3। ऐसे अगर हम डिवाइड करेंगे बदलेंगे उसे, तो इस टाइप बदलेंगे। कैसे, जैसे 2 टू द पावर -3 लिखा है ना, तो 1/2 टू द पावर 3 लिख देंगे। कैसे, फार्मूला जैसे वैसे। ठीक है, जैसे लिखा है a टू द पावर -n, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर पॉजिटिव करना हो, प्लस में करना हो, तो 1/a टू द पावर n कर देंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। या फिर इसका ऑप्शन कैसे दिया है उस टाइप लगाएंगे, तो इसका ऑप्शन दिया है 1/8। हाँ, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 2 के घाते 3 का मान होता है 8, और 1/2 के घाते 3 है, तो 1/8 इसका मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा दिया भाई, सी दिया है। सी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलो मेरे भाई, फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ अच्छा क्वेश्चन बताओ। लिखा है 2 टू द पावर 2 के होल टू द पावर -2, ऐसे लिखा है, नहीं गलत लिखा। 2 टू द पावर 2 है, इसके पावर -2 है, का मान ज्ञात कीजिए।
किसके बराबर होगा। तो हमने क्या बताया था आपको कि जब घात में हो तो ऊपर से काम करना। इसे क्या लिखेंगे आप 2 टू द पावर, इसे पहले आप सॉल्व कीजिए। इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। कहाँ से, हमने आपको बताया था a टू द पावर माइनस n हो तो इसे लिख सकते हैं a टू द पावर n। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यही मान हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। इसका मान क्या आया है 1/4 आया। तो 2 टू द पावर 1/4 लिख देंगे डायरेक्ट। आया समझ में। 2 टू द पावर माइनस 2 का मान हमने यहाँ से ज्ञात किया है, यहाँ से, और इसका मान आया 1/4। 1/4 को उठा के जस्ट यहाँ पे कॉपी कर दिया है तो 2 टू द पावर 1/4 हो गया है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब होता है चौथा मूल। अगर ऑप्शन जैसे दिया उस टाइप से लगाएंगे आप, तो ऑप्शन आपका दिया है इस तरह, आपका इसे इस तरह लिख देंगे चौथा मूल, है ना। ये ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन अगर दिया होगा तो ठीक है, हाँ ऑप्शन आपको दिया है सी, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ बस, इसके बाद बंद कर रहा हूँ। ठीक है, क्लासें लंबे होंगी तो फिर लिखा है 36 टू द पावर, ये वाला लगा रहा हूँ 16 टू द पावर 3/4, 16 के घाते 3/4। इसे सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको चेंज कीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 4 होल टू द पावर 3/4। ठीक है, का मान तो अब क्या होगा, हमने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई करती हैं घातें, तो घात जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर 4 × 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2 टू द पावर 3 बचा। इसका मान अगर ऐसे गुणा करेंगे 3 बार आएगा 8, जो कि ऑप्शन आपका ऑप्शन बी से है, ये बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो दोस्त ये क्लास कैसी लगी आपको, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस क्लास में नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा अपने राम वाले को, और जिसे हम रीजनिंग एंड मैथ वाला कहते हैं मित्रों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक आपका यही रहेगा, एक नए क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, और एक नए टॉपिक आपका करड़ी स्टार्ट करूँगा कल, जिसे आप देखना ना भूलें। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।